एक तो आप गेहूं चोरी कर लें, ऊपर से अपना झंडा भी लगा लें, उसके बाद ले जाने का पैसा हम दें, हमारे ट्रक जाएंगे, वो अपना तेल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि मेरे हाथ में आ जाए, जिसमें से मैं कुछ तो अपने गेहूं को गोदामों को दे दूं। ये कोई अनोखी बात है? ये कोई अनोखी बात है? मतलब अगर इसमें से इमरान खान, पप्पा जानी, उनकी दीगर औलादे अगर इसमें से नहीं खाएंगे तो किस में से खाएंगे? आप खुद सोचें, मुल्क चलाना है, मदीना का नाम दिया है। इनके इरादे नेक नहीं है, ये पहले भी बहुत कुछ उड़ा चुके हैं, पहले भी बहुत कुछ चुरा चुके हैं। जहां तक बात ये भी इनकी साजिश है कि ये गेहूं वहां पहुंचे, और वहां पर पहुंचेगा तो उन जो पाकिस्तानी ट्रक्स हैं उनके सामने पाकिस्तानी झंडा लगा होगा, और झंडा लगा होगा तो वहां के लोगों को बताएंगे कि ये तो पाकिस्तान से आया है, इंडिया का नहीं है। ओ भाई, अभी भी सुनना है तुम लोगों को, लेकिन इनके काम देख बाबू, ये तुम लोगों को चूना लगा रहे हैं। फिर हमारी जो एक ओवरऑल स्टेट की आउटलुक है वो क्या है? हम तो जैसे कि हमारे ऊपर तो मौलवी मुसल्लत हो गए हैं। ये तो इनके बारे में जो कहा जाता था कि ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है, ये हमारे ऊपर ये मुसल्लत हो गए। अबे तुम्हारी औकात है, तुम्हें टके टके के लोग तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। क्या झक मारी है तुम? इंडिया ने जो 50,000 टन गेहूं अफगानिस्तान भेजने के लिए पेशकश की थी, उस पर उन्होंने अपनी शर्तें उस पर लगा दी कि हाँ ठीक है हम भेज देंगे, लेकिन रजामंदी आप भेज सकते हैं, हम परमिशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी शर्तें हैं। शर्तें क्या है जी? शर्तें ये हैं कि आपका पूरा गेहूं आएगा, वाघा बॉर्डर पे उतरेगा और हमारे ट्रक पे चढ़ जाएगा और हमारा ट्रक आगे लेके जाएगा। पहले तो पाकिस्तानी चीख रहा था कि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उनके आर्मी चीफ भी और इमरान खान भी और उनके शाह महमूद कुरैशी भी सब चीख रहे थे कि वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, सपोर्ट करो। जब इंडिया ने सपोर्ट किया तो 1 महीने से ज़्यादा टाइम क्यों लगा इन्हें ये परमिशन देने के लिए? कि इनकी मंशा क्या है पीछे? इनकी मंशा है भारत का गेहूँ चोरी करना। अब दोनों कंट्रीज, इंडिया ने और पाकिस्तान ने, दोनों कंट्रीज ने समिट की, एक अफगानिस्तान समिट इंडिया ने भी की और पाकिस्तान ने भी की। इंडिया की समिट जो थी वो सक्सेसफुल हो गई, क्राइसिस में कंट्रीज ने सपोर्ट करने के लिए रजामंदी दे दी, लेकिन पाकिस्तान की समिट फेल हो गई। अब पाकिस्तान कैसे बोले कि हमारी समिट फेल हो गई, हमें तो कोई सपोर्ट मिली नहीं, कोई ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ नहीं जा पाया वहां, तो हम कैसे बोले? चलिए वो भी मान लिया। अब इंडिया जब गेहूं दे रहा है कि वहां पे खाने की क्राइसिस है, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम क्या हो रही है? पाकिस्तान ये कैसे बोल दे कि हमने आपको कुछ नहीं दिया, हमारे पास खुद के पास खाने के लिए नहीं है, आपके पास गेहूं इंडिया से आ रहा है। 1 महीने से ज्यादा इस डिसीजन को पेंडिंग रखा। क्यों पेंडिंग रखा? वहां पे क्राइसिस है। आप खुद बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग भूखे मरेंगे अगर वहां पे नहीं पहुंचा तो। 1 हफ्ते पहले छपा था, सिंध के चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा ऑर्डर्स दिए कि एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए कि आटा जो है वो 60 रुपये किलो मिले मार्केट में। क्यों? क्योंकि वीट यानी कि गेहूं की इतनी कमी है कि वहां पर लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। पंजाब में, ये भी 1 हफ्ते पहले ही भाई, पंजाब में सारी फ्लोर मिल्स जितनी भी हैं उनके पास गेहूं नहीं है, तो वो आटा किसका बना है? फूड डिपार्टमेंट ने बोला, खुद फूड डिपार्टमेंट ने, पंजाब के फूड डिपार्टमेंट ने बोला कि गेहूं के गोदाम खाली हैं, कहां से लाएंगे गेहूं और कहां से लाएंगे आटा? वर्ल्ड बैंक, IMF पहले ही बोल चुके थे कि भैया तुम्हारे पास एक क्राइसिस आने वाली है और इसको ज़रा संभाल के देख लो, इसमें बहुत प्रॉब्लम है। अब गेहूं की चोरी की साजिश, ये चाहते क्या है कि वहां से 50,000 टन इंडिया से पहुंचे, वो उनके ट्रक्स पे लदे और उनके ट्रक से वो आगे चला जाए, उसमें बीच में हेरा फेरी वो कर लेंगे, पता लगा यहां से 50,000 टन गया, वहां 40 ही पहुंचा। ये भी ये लोग कर सकते हैं, कोई इनके इरादे नेक नहीं है, ये पहले भी बहुत कुछ उड़ा चुके हैं, पहले भी बहुत कुछ चुरा चुके हैं। जहां तक बात ये भी इनकी साजिश है कि ये गेहूं वहां पहुंचे, और वहां पर पहुंचेगा तो उन जो पाकिस्तानी ट्रक्स हैं उनके सामने पाकिस्तानी झंडा लगा होगा, और झंडा लगा होगा तो वहां के लोगों को बताएंगे कि ये तो पाकिस्तान से आया है, इंडिया का नहीं है, इंडिया वाला तो आया ही नहीं, हम तो पाकिस्तानी गेहूं लेके आए, हम लोग आपको दे रहे हैं। इनकी साजिश ये भी हो सकती है। इंडियन साइड ने बोला कि भाई जाएगा तो हमारे ट्रकों में जाएगा, आपके ट्रकों में नहीं जाएगा। इनफैक्ट ये भी बोला कि ये जो सामान है ये सीधे अफगानी लोगों के पास जाएगा, वहां की तालिबान के हाथ में नहीं जाएगा। पाकिस्तान कुछ ऐसा नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि मेरे हाथ में आ जाए, जिसमें से मैं कुछ तो अपने गेहूं को गोदामों को दे दूं, और बाकी वहां पहुंचे तो सीधे तालिबान सरकार को, और मैं खुद वहां खड़ा हो जाऊं पाकिस्तान का झंडा लगा के, और तालिबान सरकार उन लोगों को दे जो उसके अपने पिट्ठू हैं। यह भी बोला गया कि हम यहां से आपके वाघा बॉर्डर से और अफगानिस्तान तक ले जाएंगे अपने ट्रकों में, उसका पेमेंट इंडिया को करना पड़ेगा। इंडिया बोला भाई ये तो एक तो ट्रक्स का पेमेंट और रूट का पेमेंट। इंडिया बोला भैया हमारे ट्रक जा रहे हैं,
आप हमारे ट्रक्स को जाने दीजिए, हम तो नहीं पेमेंट करते। ये कौन सा तरीका है? एक तो आप गेहूं चोरी कर लें, ऊपर से अपना झंडा भी लगा लें, उसके बाद ले जाने का पैसा हम दें, हमारे ट्रक जाएंगे, वो अपना तेल लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बताया करते थे कंटेनर पे खड़े होकर के जनरल शुजा पाशा के सियासी औलाद, भला कौन इमरान खान के सिवा, वो कंटेनर पे खड़े होकर बताते थे कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हुक्मरान चोर होता है। और इस वक्त का कितना हसीन इत्तेफाक है कि उस वक्त के हुक्मरान, उस वक्त के चोर हुक्मरानों से, उसके चुंगल से निकल करके हम एक डकैत, एक डाकू के हाथ में, उसके चुंगल में आके फंसे हैं। शुम ये किस्मत, आगे कुआं पीछे खाई। कोरोना रिलीफ पैकेज के नाम पर जो इमदाद या जो भीख हमें मिली थी, उसमें 40 अरब रुपए मुस्तहकीन में बढ़ चुके हैं। खैर से IMF ने शर्त लगा दी कि जनाबे वाला आप इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे जब IMF की तरफ से हुक्मनामा आ जाए और भीख भी साथ साथ मिलने वाली हो, जिसमें से खुर्द-बुर्द ही होगी। ये कोई अनोखी बात है, ये कोई अनोखी बात है। मतलब अगर इसमें से इमरान खान, पप्पा जानी, उनकी दीगर औलादें, उनके दीगर सियासी या गैर सियासी औलादें अगर इसमें से नहीं खाएंगे तो किस में से खाएंगे? आप खुद सोचें, मुल्क चलाना है, मदीना का नाम दिया है। अरे रुको यार, ऐसी की तैसी, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वही है ना। कहा यह गया था कि हर दौर में चोरी चमारी, हरामजदगी, खाने पीने के लिए एक इदारा, एक ना एक इदारा जरूरी होता है, और इस दौर में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो इदारा है। इस इदारे का सरबराह भला कौन होता है? ओ भाई, अभी भी सुनना है तुम लोगों को। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का सरबराह भला कोई हम जैसा हो सकता है? तो इन लोगों पर हैरत करता हूं, खुदा की कसम। ये अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, यूरोप, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, फलाना ढिमकाना घंटा। अबे तुम्हारी औकात है? तुम्हें टके टके के लोग, 2-2 पैसे के लोग, छोटे मोटे किसी गांव, किसी देहात, किसी नदी, किसी नाले से निकल करके, जो कल तक उसमें गौते मारते थे, वो निकल करके किसी जगह पहुंचने वाले लोग तुम्हें बेवकूफ बना देते हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। क्या झक मारी है तुम लोगों ने बैरून मुल्क पड़ा करके यार? तुमसे अच्छे तो यही लोग हैं। हमारी जो एक ओवरऑल स्टेट की आउटलुक है वो क्या है? हम तो जैसे कि हमारे ऊपर तो मौलवी मुसल्लत हो गए हैं। ये तो इनके बारे में जो कहा जाता था कि ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है, ये हमारे ऊपर ये मुसल्लत हो गए। अपोजिशन में होते हैं जब हमें कहानी और सुनाते थे, और अभी ये हमें कहानी और सुना रहे हैं। तो क्या अगर इमरान खान साहब यही चीजें करते रहे तो ये पाकिस्तान में जो एक जो मजहबी सियासत होती थी या मौलवियों की सियासत होती थी, ये तो उसको बहुत पीछे छोड़ जाएंगे, और ये नए तरीके से एक नया वारदात है जो इसका इस्तेमाल करेंगे और उसके जरिए ये पावर में आएंगे। हमने बगैर दाढ़ी वाले मौलवियों से बचे हैं, तो अब क्या बगैर दाढ़ी वाले मौलवी हमें रूल करेंगे?